नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मुख्य रूप से आप सभी जो यूविन के तहत एडमिन पोर्टल है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के वैक्सीनेटर मॉड्यूल सेल्फ रजिस्ट्रेशन तक की सारी वीडियो आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताने जा रहा हूं, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप उन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और जान पाएंगे कि आप अगर फर्स्ट टाइम भी अगर यूविन में लॉगिन कर रहे हैं तो आपको ये समझ बन जाएगा कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल को क्या करना है, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना है, फैसिलिटी मैनेजर को क्या करना है। वो तमाम बातें जो है आज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में जान पाएंगे। दो प्रशिक्षण हेतु पोर्टल और लाइव पोर्टल आपको दिख रहा होगा। जो डेमो पोर्टल है जिसके में आप ट्रेनिंग के माध्यम से administration.demo.co.in लॉगिन पे प्रशिक्षण हेतु तैयार किया गया है। और जो लाइव पोर्टल है आप अगर देखेंगे तो uvinadmin.mohfw.gov.in है। तो जो लाइव पोर्टल होगा उसमें MOHFW लिखा हुआ होगा, चाहे वो वैक्सीनेटर मॉड्यूल हो चाहे वो आपका एडमिन मॉड्यूल हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल है, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल है, हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर का क्या रोल है, डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का क्या रोल है, बोथ हेल्थ फैसिलिटी एंड डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का क्या रोल है, साथ ही साथ वैक्सीनेटर और आशा और मितानिन का क्या भूमिका है। वो तमाम चीज़ों को आज हम आपसे बात करेंगे। तो ये आप बने रहिए और अंत तक देखिए तो आपको हर स्टेप को समझ में आ जाएगा और आप आसानी से कार्य जो है कर पाएंगे। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारे चीज़ों जो है जब ऑनलाइन एंट्री करते रहते हैं तो हमको जो यूट्यूब के जो गाइडलाइन अनुसार है, जो कॉपीराइट है, इसके अनुसार हमको बहुत सारे चीज़ों को हमको हाइड करना पड़ जाता है। तो हमने इसको प्रेजेंटेशन के रूप में लिया है ताकि हम आसानी से आपको पूरे हर मॉड्यूल को समझा सकें। तो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट को देखिए। इसमें आप स्टेट एडमिन का जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट एडमिन करना, डिस्ट्रिक्ट के लिए एडमिन बनाना और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक जो वैक्सीन है उसका एलोकेशन करना। तो ये कार्य जो है स्टेट एडमिन का होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिन का कार्य होता है सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन क्रिएट करना, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिन का मुख्य रूप से कार्य होता है। और दूसरा सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन का मुख्य रूप से कार्य होगा कि वो हेल्थ फैसिलिटी सीसीपी, हेल्थ फैसिलिटी नॉन सीसीपी और प्राइवेट फैसिलिटी को क्रिएट करेगा। तो हेल्थ फैसिलिटी नॉन सीसीपी का मतलब होता है जहाँ पे कोल्ड चेन पॉइंट नहीं है, तो ऐसे जगह में आपको डिलीवरी पॉइंट मैनेजर और प्राइवेट फैसिलिटी में डिलीवरी पॉइंट मैनेजर क्रिएट होंगे। हेल्थ फैसिलिटी सीसीपी अर्थात जहाँ पे ऐसा हेल्थ फैसिलिटी जहाँ पे कोल्ड चेन पॉइंट है वहाँ पे बोथ का ऑप्शन आएगा, हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर एंड डिलीवरी पॉइंट मैनेजर। डिलीवरी पॉइंट मैनेजर जहाँ पे आपको डिलीवरी पॉइंट में ही आपको वैक्सीनेटर मॉड्यूल का उपयोग होगा। यहाँ पे भी आपको जानना पड़ेगा जो डिलीवरी पॉइंट मैनेजर है वो वैक्सीनेटर मॉड्यूल का उपयोग करते हैं, पर जो हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर हैं वो आपके एडमिन पोर्टल का उपयोग करते हैं। और साइट बनाना, सेशन क्रिएट करना, सब सेंटर क्रिएट करना, स्टाफ को ऐड करना, ताकि UIP सेशन बनाना, ये तमाम काम जो है वहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, स्टाफ क्रिएशन में अगर देखें तो दो प्रकार के होंगे, एक तो डिलीवरी पॉइंट और दूसरा है नॉन डिलीवरी पॉइंट। कई बार ये होता है कि सब हेल्थ सेंटर जो होता है वो डिलीवरी पॉइंट होता है और नॉन डिलीवरी पॉइंट भी होता है। उस स्थिति में आपको जो है रोल जो होगा, जैसे सब सेंटर नॉन डिलीवरी पॉइंट में केवल वैक्सीनेटर का रोल होगा, लेकिन जहाँ पे डिलीवरी पॉइंट है वहाँ पे बोथ वैक्सीनेटर प्लस डिलीवरी पॉइंट का रोल होगा। इस प्रकार से दोनों के नीचे जो है जो वैक्सीनेटर हो या बोथ डिलीवरी पॉइंट और वैक्सीनेटर हो उनके नीचे आशा का क्रिएट करने की जिम्मेदारी होती है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है। आगे हम देखेंगे कि स्टेट एडमिन से डिस्ट्रिक्ट एडमिन क्रिएट करना। तो स्टेट एडमिन से डिस्ट्रिक्ट एडमिन क्रिएट करने की जिम्मेदारी स्टेट की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिन क्रिएट करने के लिए भी जो uvinadmin.mohfw.gov.in लाइव पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिन क्रिएट हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिन जो स्टेट एडमिन द्वारा जो ID और पासवर्ड हमें प्रदान किया गया है उस आईडी से डिस्ट्रिक्ट एडमिन को लॉगिन करना होगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिन लॉगिन करके सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करता है। तो सबसे पहले ये जो स्टेट द्वारा
हमें जो आईडी और पासवर्ड दिया गया है उस आईडी पासवर्ड को हम लाइव पोर्टल में जाएंगे और सबसे पहले उस आईडी पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करेंगे और पासवर्ड को हम डालेंगे। जैसे हम इसमें लॉगिन करते हैं तो हमको सबसे पहला जो काम करना होता है वो हमें ABDM HPR में अपना आईडी को ऑथेंटिफिकेशन करना होता है। तो यहाँ पे इंटर योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी और यूजर नेम, जो भी ABDM पोर्टल में जो हेल्थ केयर आईडी जनरेट होता है या फिर आपका जो प्रोफेशनल जो यूजर नेम के तहत बनता है, यहाँ पे आप बना सकते हैं भी और जो पहले से बना हुआ है उसको भी डाल करके आप सबमिट कर सकते हैं। देखिए जिनका आईडी नहीं बना है, HPR आईडी नहीं बना है, रजिस्टर न्यू ऑप्शन में जाएंगे तो उनका HPR आईडी बन जाता है। वहाँ पे आधार कार्ड दे करके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर के माध्यम से आप ABDM HPR क्रिएट कर सकते हैं। और जिनका बना हुआ है उनका ABDM HPR आईडी ऑथेंटिफिकेशन मुख्य रूप से 3 जो क्राइटेरिया है, जैसे पासवर्ड के माध्यम से, OTP के माध्यम से और आधार OTP के माध्यम से, ये 3 तरीके से जो है आप यहाँ पे आप उनको ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे पासवर्ड मान लो मालूम है HPR आईडी का तो आप पासवर्ड डालिए, नहीं तो मोबाइल लिंक जो OTP है उसमें आ जाएगा, या फिर आधार OTP के माध्यम से भी आप इसको ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑथेंटिफिकेट करेंगे तो आपका जो HPR है, देखिए यहाँ पे लिंक HPR आईडी में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो लिंक हो जाता है। ठीक है, वो लिंक हो जाएगा। उसके बाद आप जो है आप कोई भी यूजर को आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में आप मान लो हैं तो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ स्टाफ ऑप्शन में क्लिक करके एड स्टाफ दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में, एड स्टाफ में एड स्टाफ में आपको जाना होगा। जैसे ही एड स्टाफ करेंगे तो आपको एड न्यू स्टाफ का ऑप्शन क्रिएट खुल जाएगा, जहाँ पे आप एड न्यू स्टाफ में पर्सनल डिटेल आप एंट्री करेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेजिग्नेशन और आपका सब डिस्ट्रिक्ट और एक्टिव स्टेटस। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आप जो है बहुत ही सिंपल से जानकारी मांगा जाता है। यहाँ जो रोल है वो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिन के नीचे है तो नीचे जो है सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन का रोल देना है और सब डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना है। तो इतना करने के बाद एड स्टाफ करेंगे। जैसे ही आप एड स्टाफ करेंगे तो आप नीचे देख रहे होंगे सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप जो है सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन को आप क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन का कोई डिटेल आपको चेंज भी करना है तो एक्शन बटन में जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं वहां जाकर के आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। वहां आप रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं, सेट डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कर सकते हैं, डिलीट यूजर कर सकते हैं और डीएक्टिवेट स्टाफ भी आप वहां पे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन जो है आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ABDM HPR ऑथेंटिफिकेशन हर यूजर का HPR आईडी ऑथेंटिफिकेशन होना ही है। अब हर यूजर की बात जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब हुआ कि आपका मितानिन को छोड़ करके ऊपर के जितने, चाहे वैक्सीनेटर हो, चाहे HFR हो, चाहे डिलीवरी पॉइंट मैनेजर हो, चाहे आपका सब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो, स्टेट मैनेजर हो, तमाम उन सभी का ABDM HPR आईडी ऑथेंटिफिकेशन होना ही है। और ये पहले ही मैंने बता चुका हूँ, इस तरह से उसका जो है आपको ऑथेंटिफिकेशन करना है। जब ऑथेंटिफिकेशन कर देते हैं तो आपका यहाँ पे लिंक दिखाई देता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एक और महत्वपूर्ण रोल होता है, वो है UIP रिपोर्ट देखना। UIP रिपोर्ट में मुख्य रूप से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे यूविन रिपोर्ट है, रजिस्ट्रेशन है, हेल्थ फैसिलिटी, सेशन साइट, सेशन स्टेटस, कवरेज, डिलीवरी पॉइंट और यूजर। इस तरह से ये रिपोर्ट वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर सभी स्तर पे ये रिपोर्ट को दिया गया है। और रिपोर्ट भी आसानी से डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड आप कर सकते हैं। डिलीवरी पॉइंट या सेशन साइट भी आप रिपोर्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ देखिए हेल्थ फैसिलिटी वाइज अगर रिपोर्ट देखना है, सेशन वाइज देखना है, साथ ही साथ कवरेज देखना है, डिलीवरी पॉइंट वाइज देखना है, यूजर वाइज देखना, तो ये तमाम चीज़ें जो है आप आसानी से रिपोर्ट सेक्शन में जा कर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर रिपोर्ट देख सकता है। आगे हम बात करेंगे सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का। सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मुख्य रूप से हेल्थ फैसिलिटी सीसीपी जो कोल्ड चेन पॉइंट है, और हेल्थ फैसिलिटी नॉन सीसीपी जो कोल्ड चेन पॉइंट नहीं है, और प्राइवेट फैसिलिटी को क्रिएट कर सकता है कौन? सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसके लिए भी जो uvinadmin.mohfw.gov.in जो लाइव पोर्टल है उसमें आपको जाना है और आपको सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन क्रिएट करना है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, नीचे जो इस दिखाई दे रहा है यूट्यूब, हर के लिए एक वीडियो हमने बना रखा है। सपोज आप चाहते हैं कि मैं सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का केवल वीडियो देखूं, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिन का वीडियो देखूं, वैक्सीनेटर का वीडियो देखूं, हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर का देखूं, तो हर के लिए अलग अलग वीडियो यूट्यूब में हमने बना रखा है। वहाँ जा कर के भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं ताकि एक स्ट्रोक में आप पूरे डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से लेकर के वैक्सीनेटर तक की पूरी जानकारी आप इसमें देख पाएंगे। तो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल देखेंगे तो हेल्थ फैसिलिटी सीसीपी क्रिएट करना, हेल्थ फैसिलिटी नॉन सीसीपी, प्राइवेट फैसिलिटी, ये हमने पहले ही बात किया है जो फ्लो चार्ट में आपने देखा था। तो उसी को सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन, जैसा कि आपको पता है कि इस डिस्ट्रिक्ट एडमिन ने अभी एक स्टाफ क्रिएट किया और सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन बनाया, जिसको आईडी पासवर्ड मिल जाता है किसके माध्यम से? डिस्ट्रिक्ट एडमिन के माध्यम से। डिस्ट्रिक्ट एडमिन ने किसको दिया? सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन को। सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन पे लॉगिन किया जाता है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले हमको यहाँ पे उसको HPR लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, HPR लिंक कर दिया गया है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उसको लिंक कर दिए हैं। लेकिन जब भी आप ये लॉगिन करेगा जो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये पहले उसको HPR लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए HPR इनका लॉगिन दिखा रहा है और यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नाम और सब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिखाई दे रहा है। तो मुख्य रूप से सब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी, जैसे UIP रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, तो UIP रिपोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर देख सकता है, वैसे सब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी अपने अधीन आने वाले संस्थाओं का रिपोर्ट देख पाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का क्या कार्य है। सब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की लॉगिन से हम अंदर घुसे हैं, UIP रिपोर्ट हमने देखा। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है कोल्ड चेन पॉइंट एंड हेल्थ फैसिलिटी। कोल्ड चेन पॉइंट और हेल्थ फैसिलिटी को आपको क्रिएट करना है। मैं बार बार बोला हूँ, कई सारे वीडियोस में भी मैंने बताया, इस तरफ जो दिए गए हैं लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो तमाम ऑप्शन जो है वो आपके वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिन मैनेजर होगा, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन मैनेजर होगा, उनके कार्य होंगे। तो सबसे पहले हम कोल्ड चेन पॉइंट मैनेजर को या कोल्ड चेन पॉइंट या हेल्थ फैसिलिटी को क्रिएट करना होगा। इसके लिए उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो 8 कोल्ड चेन पॉइंट CCP/ हेल्थ फैसिलिटी ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक है CCP हेल्थ फैसिलिटी डिटेल और दूसरा लिंक ABDM फैसिलिटी। ठीक है, तो कोल्ड चेन पॉइंट हेल्थ फैसिलिटी डिटेल में सबसे पहले जो आपको डालना है वो है फैसिलिटी का नाम। दूसरा है क्या ये डिलीवरी पॉइंट है, यस और नो। फैसिलिटी की कैटेगरी डालना है, CSC PSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज सब सेंटर। फैसिलिटी डिवीज़न आपको यहाँ पे लिखना है, फैसिलिटी का डिवीज़न। उसके बाद CCP हेल्थ फैसिलिटी टाइप लिखना है। सब ये देखिए जितने भी जानकारी यहाँ पे बताई गई है वो तमाम जानकारियाँ आपको वहाँ से ड्रिल डाउन में है। यहाँ पे मुख्य रूप से NIN आपको लिखना पड़ेगा, फैसिलिटी का नाम लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको देना पड़ेगा, पिन कोड देना पड़ेगा। और उसके बाद CCP हेल्थ फैसिलिटी जो है वो मैप है कि ब्लॉक से नहीं। डज द हेल्थ फैसिलिटी CCP हैव सब सेंटर अंडर 8, उसमें अंडर में सब सेंटर है या नहीं। फिर इस CCP हेल्थ फैसिलिटी मैप्ड अंडर अर्बन लोकल बॉडी, क्या अर्बन लोकल बॉडी में मैप है। ये जानकारी आपको भरनी होगी और जैसे ही ये जानकारी भरेंगे तो फिर आगे जो है ये नेक्स्ट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो लिंक ABDM फैसिलिटी पे वो आएगा। ठीक है, तो अगर आप स्किप कर देंगे तो वो लिंक फैसिलिटी जो है आपको
वो आपका आगे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने उसको लिंक कर लिया है और हमारा जो फैसिलिटी है यहाँ पे क्रिएट हो गया है। कई बार क्या है जो HFR है, जब हम लिंक फैसिलिटी करने की बात कर रहे हैं वो HFR की बात कर रहा है, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। यहाँ पे देखिए बैक जाता हूँ, यहाँ के दिख रहा है दूसरे नंबर में लिंक ABDM फैसिलिटी। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस फैसिलिटी का HFR आपको देना होता है। और अभी खैर HFR अगर नहीं बना है या नहीं बना पाए हैं तो स्किप करके आपको आगे बढ़ जाना है और आने वाले समय में उसको आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से हम जो है एक सेशन साइट जो UIP कोल्ड चेन पॉइंट और CCP हेल्थ फैसिलिटी हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं हमने ये क्रिएट कर लिया है। आगे हमारा जो काम होगा वो है स्टाफ क्रिएट करना। स्टाफ में मुख्य रूप से जो स्टाफ को क्लिक करेंगे तो ऐड स्टाफ ऑप्शन आता है। ऐड स्टाफ ऑप्शन में जा कर के हम ऐड न्यू स्टाफ डिटेल, जैसा कि पहले ही हमने बताया था कि हम यहाँ पे नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जेंडर डालेंगे। यहाँ पे भी रोल हमको डिफाइन करना है। जैसे सब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में सब डिस्ट्रिक्ट का रोल डिफाइन किया था, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में जा कर के हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर, डिलीवरी पॉइंट मैनेजर, बोथ हेल्थ फैसिलिटी या डिलीवरी पॉइंट मैनेजर जो भी उस संस्था के लिए उपयुक्त होगा वो हमको यहाँ पे डालना होगा और ऐड स्टाफ करेंगे। जैसे ही ऐड स्टाफ करेंगे तो फिर क्या ऑप्शन आएगा आपको पता ही है, ABDM HPR ID ऑथेंटिफिकेशन आएगा। तो उसमें फिर जा कर के ABDM HPR ID ऑथेंटिफिकेशन में अगर HPR बना है तो हम HPR डालेंगे और सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक OTP जाएगा, उससे फिर वो ओके हो जाएगा। ठीक है, एक OTP जाता और नहीं बना है तो हमको 2 बार OTP लगेगा और रजिस्टर नाउ करके हम नया रजिस्टर भी ABDM के लिए कर सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है ABDM का HPR क्रिएट करना, पर यह है कि हेल्थ प्रोफेशनल के लिए उनका जो बेसिक सर्टिफिकेट होता है, जैसा मैं पहले ही वीडियोस बनाया हूँ कि HPR के लिए क्या क्या चाहिए, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख भी सकते हैं, जहाँ मुख्य रूप से उनका जो HPR के लिए जो है आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है, सर्विस में आने के लिए सर्टिफिकेट होता है, ये क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें जो है आपको लगना होगा। काउंसिल का सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, वहाँ जा कर के आप ABDM HPR ऑथेंटिफिकेशन कर देंगे। तो ये तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं। ये एडिट डिटेल ये भी हम बात कर चुके हैं कि हर स्टेज में स्टाफ का जो डिटेल है वो एडिट किया जा सकता है, रीसेट किया जा सकता है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड करके उसको डिलीट भी किया जा सकता है, डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर। हमने अभी तक क्या क्या किया आप इसको देख लीजिए। स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट बनाया, डिस्ट्रिक्ट ने सब डिस्ट्रिक्ट बनाया और सब डिस्ट्रिक्ट ने जो है हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर क्रिएट किया। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर का मुख्य रूप से क्या कार्य है, तो हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर जो है UIP वैक्सीनेशन सेशन साइट क्रिएट करना, UIP वैक्सीनेशन साइट एड्रेस और लोकेशन को अपडेट करना, UIP वैक्सीनेशन सेशन साइट वैक्सीन अवेलेबल करना, UIP वैक्सीनेशन सेशन साइट है तो स्टाफ ऐड करना और सेशन क्रिएट करना। तो ये इनके लिए भी जो एडमिन पोर्टल है वही यूज होगा, uvinadmin.mohfw.gov.in। हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ नीचे जो यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा है उस यूट्यूब चैनल में आप जा करके इन तमाम वीडियो का लाइव डेमो आप देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको जो हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर की ID लॉगिन प्राप्त हुआ है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से, हम उस लॉगिन ID पासवर्ड को यहाँ डालेंगे और डालने के बाद फिर आगे हम इंटर करेंगे, जहां हमें दिख रहा है UIP रिपोर्ट, UIP वैक्सीनेशन सेशन साइट, स्टाफ, UIP वैक्सीनेशन सेशन। ये तमाम चीज़ें हमको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। साथ ही ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये जया नाम से हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर क्रिएट किया गया है और ये PSC खिलोरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे और देखते हैं कि UIP वैक्सीनेशन सेशन साइट, मैं रिपोर्ट को यहाँ छोड़ दिया हूँ क्योंकि रिपोर्ट तो हम बार बार बता चुके हैं कि वही रिपोर्ट आपको जिस लेवल में आप एंट्री करेंगे उस लेवल का आपको दिखाई दे देगा। ओके, अब यहाँ पर आगे हम बात करेंगे UIP वैक्सीनेशन सेशन साइट। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऐड न्यू UIP सेशन साइट का ऑप्शन आएगा और देखिए यहाँ पे तीन भाग में काम करना पड़ रहा है, 3 पार्ट में। पहला है सेशन साइट डिटेल, दूसरा है एड्रेस एंड लोकेशन, तीसरा है वैक्सीन। ठीक है, तो ऐड न्यू UIP सेशन साइट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहला आपको सेशन साइट का नाम डालना है,
उसके बाद गवर्नमेंट है कि प्राइवेट डालना है, NIN नंबर डालना है, सब टाइप डालना है, टाइप ऑफ सेशन साइट डालना है, और उसके बाद ये IMI कैंपेन के लिए है या नहीं ये डालना है। तो सेशन साइट में मुख्य रूप से आप अगर देखेंगे तो हेल्थ फैसिलिटी बेस, आउटरीच, मोबाइल या स्कूल, इस तरह से 4 कैटेगरी में इसको सेशन साइट को बांटा गया है। तो हम इसको भी क्लियर किए हैं, हमारे जो लाइव वीडियो में जाएंगे तो आप देखेंगे। क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, आप वहाँ जा कर के आप देख भी पाएंगे। ठीक है, ये जानकारी भरने के बाद उसको नेक्स्ट बटन पे जब आप जाएंगे तो दूसरा ऑप्शन एड्रेस और लोकेशन को आपको ऐड करने को बोलेगा। एड्रेस और लोकेशन का मतलब ये है कि वहाँ का फुल एड्रेस आपको डालना है, नियरेस्ट लैंडमार्क आपको डालना है, और आपको ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट तो आ ही जाएगा, पिन कोड डालना है, हार्ड टू रीच एरिया है या नहीं, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना है, और उसके बाद LGD विलेज डालना है, और हेल्थ विलेज अगर वहाँ LGD विलेज में नहीं है तो कोई हेल्थ विलेज है तो उसको डालना है, LGD वार्ड डालना है, हेल्थ वार्ड डालना है, और इस तरह से फिर आपको नेक्स्ट करना है। तो ये अभी आप ध्यान रखिए, आप एक UIP सेशन साइट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद उस सेशन के लिए वैक्सीन, तो यहाँ पे देखिए वैक्सीन अवेलेबल में आपको जितने प्रकार की वैक्सीन स्टेट स्पेसिफिक होगा, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक होगा, वहाँ से आपको जो है वो अवेलेबल करा दी जाएगी। आपको चेक बॉक्स में यहाँ क्लिक करना है और क्रिएट सेशन साइट में क्लिक करके सेशन क्रिएट कर लेना है। जैसे आप सेशन क्रिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक सेशन क्रिएट हो गया सब हेल्थ सेंटर चंडी के नाम से। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का आप ये 3 बटन में जा करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये सेशन साइट क्रिएट आपने किया है। दूसरा आप कार्य क्या बन गया, दूसरा कार्य है हमारा स्टाफ क्रिएट करना। तो स्टाफ क्रिएट के लिए हमारा वही मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर आपको चाहिए होगा, और रोल डिफाइन करना होगा कि उसके कौन सा रोल दिया गया है, कि वैक्सीनेटर का रोल दिया गया है कि बोथ का रोल दिया गया है, वैक्सीनेटर एंड डिलीवरी पॉइंट का। तो इस तरह से आप एड स्टाफ कर देंगे। तो रोल जैसे ही डिफाइन करेंगे, यहाँ देखिए जैसे ही वैक्सीनेटर डाला तो ये वैक्सीनेटर हायर्ड है कि अल्टरनेट वाला है। ठीक है, क्या ये वैक्सीनेटर जो आपने रोल दिया है वो हायर किया है, अल्टरनेट वैक्सीनेटर है, इस तरह से ये पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे UIP सेशन साइट आपको ऐड करना है और ऐड स्टाफ करेंगे तो ये स्टाफ जो है ऐड हो जाएगा। जैसे हमने ये 2 स्टाफ ऐड करके आपको दिखाया है, एक वैक्सीनेटर है, दूसरा है डिलीवरी पॉइंट मैनेजर। ये दोनों जानकारियों में जो है उनका बेसिक डिटेल को आप ऐड कर सकते हैं, सेट पासवर्ड या सेट डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपका UIP सेशन का। यहाँ पे देखिए UIP सेशन दिखाई दे रहा है, ऑनगोइंग, शेड्यूल, कैंसल, कंप्लीटेड। जब भी सेशन बन जाएगा तो सेशन का वस्तु स्थिति को जानने के लिए ये ऑप्शन है। अब उसके बाद आगे अभी तो सेशन बना नहीं है, सेशन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको सेशन साइट में जा करके हमको सेशन बनाना पड़ेगा। तो हम उसके लिए कहाँ जाएंगे, UIP वैक्सीनेशन साइट को जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा वो सेशन साइट, देखिए चंडी आ गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो सब हेल्थ सेंटर चंडी को जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सब हेल्थ सेंटर चंडी को हमने क्लिक किया। तो सब हेल्थ सेंटर चंडी को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ गया, देखिए वैक्सीन्स, स्टाफ, सेशन, अबाउट, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो हम सबसे पहले वैक्सीन को देखें तो वैक्सीन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने देखा होगा साइट मैनेजर ने क्या दिया है, हमको वैक्सीन अवेलेबल दिया है। तो जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल दिया है तो हमारे पास वैक्सीन की उपलब्धता है, क्लियर है, हाँ है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्टाफ। स्टाफ में हम जब क्लिक करते हैं तो देखिए स्टाफ भी दिखाई दे रहा है, कौन, वैक्सीनेटर है सीमा। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है नीचे में, आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने क्योंकि प्रेजेंटेशन माध्यम से बनाया ताकि एक स्टॉक में ही दिखाई दे, समझ में आए। उसके बाद हम जाते हैं सेशन साइट। जैसे ही सेशन को क्लिक करते हैं तो देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि अभी सेशन क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे नीचे हम क्रिएट न्यू सेशन की बात करेंगे तो क्रिएट न्यू सेशन को हम जब क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट वैक्सीनेशन सेशन, किसके किसके लिए, प्रेग्नेंट एंड प्रेग्नेंट चाइल्ड चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वोमेन के लिए, प्रेग्नेंट वोमेन या IMI कैंपेन के लिए। ये सेशन आप किसके लिए बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहा है। ठीक है, सेलेक्ट डेट करना है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डालना है, और उस सेशन साइट में कितना कैपेसिटी है, कितने लोग आने वाले हैं, उस संख्या को आपको वहाँ पे डालना होगा। और उसके बाद सेशन को
पब्लिश करना होगा। यहाँ पे पब्लिश बटन दिया गया है, देखिए। तो जैसे ही आप सेशन पब्लिश करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई भी देगा IUIP वैक्सीनेशन सेशन साइट में, ठीक है, जो हम बात पहले कर चुके हैं। तो इस तरह से ये वैक्सीनेशन सेशन जो है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैक्सीनेशन सेशन पब्लिश करने का हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से स्लॉट आवंटित करेंगे, देखिए हमने टाइमिंग और डेट और वो सब डाल दिया है। और यहाँ पे सब सेंटर के लिए जो है हमने ये स्लॉट भी आवंटित कर दिया है कि टोटल बेनिफिशियरी कैपेसिटी कितना होगा, 20 होगा। और इस तरह से पब्लिश बटन को हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही पब्लिश बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सब हेल्थ सेंटर चंडी का जो डेटा है आप यहाँ पे दिख रहा है, डेट आ गया, किसके लिए बना है, कितना कैपेसिटी है, ये तमाम चीज़ें आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये वैक्सीनेशन सेशन ऑनगोइंग है, शेड्यूल है, कैंसल है, कंप्लीटेड है, वो तमाम जानकारियाँ आप रिपोर्ट में आप लोग वहाँ पे सेशन में जाएंगे। देखिए क्या होता है ना कि हमको ये पता होना चाहिए कि अभी कौन सा सेशन चल रहा है, कितने शेड्यूल किए गए हैं, कितने का कैंसल हुआ है, कितने सेशन कंप्लीट हुए हैं, वो तमाम जानकारियाँ जो है हमको यहाँ से प्राप्त हो सकता है। आगे हम देखेंगे, ये तो हमने देखा फैसिलिटी मैनेजर का कार्य। आगे हम देखेंगे वैक्सीनेटर द्वारा किए जाने वाले कार्य। वैक्सीनेटर कौन कौन से कार्य करते हैं, मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूं ताकि आपको जो है बहुत जल्दी कम ड्यूरेशन में ये मैं बता पाऊं। तो सबसे पहले तो इसका URL देखिए, प्रशिक्षण है तो अलग URL है और लाइव पोर्टल है तो अलग URL है। तो लाइव पोर्टल के लिए uvinvaccinator.mohfw.gov.in और प्रशिक्षण हेतु vaccinator.demo.co-win.in। तो ये पोर्टल है, इसका उपयोग करें। नीचे में आप देख पा रहे होंगे यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप जा करके जो है अलग से इसका मॉड्यूल का वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ वीडियो भी देख पाएंगे। तो वैक्सीनेटर का मुख्य रूप से कार्य होगा प्री रजिस्ट्रेशन और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, दूसरा क्रिएट आभा, तीसरा क्रिएट आशा और वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेशन, ये वैक्सीनेटर के कार्य होंगे। तो आगे एक एक करके हम देखते हैं कि किस तरह से वैक्सीनेटर कार्य करती है। तो वैक्सीनेटर का लॉगिन का URL अलग है, uvinvaccinator.mohfw.gov.in। उसमें जो ID पासवर्ड हमको फैसिलिटी मैनेजर के द्वारा दिया गया होगा, उस ID पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमको ABDM HPR ID ऑथेंटिफिकेशन में जाना है। ये हर कोई के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये वैक्सीनेटर तक सभी के लिए HPR बनाना ज़रूरी होगा। तो ये HPR ID का ऑथेंटिफिकेशन कर लेंगे। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमको सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है बेनिफिशियरी को सर्च करना। बेनिफिशियरी को 12 प्रकार के ID से आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जो है वो मेंबर आपको अगर अवेलेबल हो जाता है, उनका डाटा अवेलेबल है तो उसको सेशन साइट के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसको फिर आप यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अभी हेड काउंट सर्वे के दौरान, अगर घर घर भ्रमण के दौरान आप किसी भी बेनिफिशियरी को आप प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन का मतलब होगा सेशन स्टार्ट करने के पूर्व आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो प्री रजिस्ट्रेशन कहलाएगा, और सेशन जब स्टार्ट होगा और रजिस्टर करेंगे तो वो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो 12 प्रकार के जो ID है उसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मोबाइल नंबर है उससे रजिस्ट्रेशन, जैसे कोविन में 6 लोगों का होता था, यूबिन में एक मोबाइल नंबर से 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सब हेल्थ सेंटर चंडी का हम सेशन साइट में हैं और वहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के बाजू में क्रिएट आभा है, जहाँ पर आप आभा ID भी क्रिएट कर सकते हैं। तो प्री रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करने से क्या आता है वो हम देख लेते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को जब हम क्लिक करते हैं तो 2 बार मोबाइल नंबर मांगता है। पहले मोबाइल नंबर मांगेगा, उसके बाद री इंटर मोबाइल नंबर मांगेगा, उसके बाद फुल नेम, उसका ईयर ऑफ बर्थ और जेंडर, और फिर उसके बाद टाइप ऑफ कैटेगरी, सिटीजन है कि प्रेग्नेंट वुमेन है कि 0 to 1 ईयर है, 1 to 12 ईयर है, और उसका फोटो ID, ये तमाम जानकारियां मांगा जाता है और उसके बाद फिर सबमिट किया जाता है। इस प्रकार से किसी भी बेनिफिशियरी का प्री रजिस्ट्रेशन आसानी से किया जा सकता है। प्री रजिस्ट्रेशन के दौरान जो डेटा होगा उसमें एक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है। वो OTP आप जो है 300 OTP होगा, उसमें आपको जो है OTP नहीं आने पर उसको स्किप करके आगे जो है स्किप OTP करके आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो उसका डाटा रजिस्टर सक्सेसफुली ऑप्शन पे आएगा। यहाँ पे
जैसे कि कोई भी व्यक्ति सिटीजन के रूप में रजिस्टर्ड हुआ है, अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना चाहता है या कोई गर्भवती महिला का रजिस्टर करना चाहता है, तो फिर आप एड वैक्सीनेशन, चूँकि सिटीजन के रूप में रजिस्टर हो रहा है एज ए बेनिफिशरी, एज ए सिटीजन के रूप में वो रजिस्टर पहले होगा, उसके बाद वो अपने परिवार के जिसको वैक्सीनेशन कराना है उसको ऐड करेगा। तो यहाँ पे ऐड वैक्सीनेशन पे जाएंगे, तो ऐड वैक्सीनेशन पे जैसे ही हम एंटर करेंगे तो सबसे पहले जो है वहाँ पे हमको जो वैक्सीनेशन सेशन को हमको डालना पड़ेगा। यहाँ पे ये इस तरह से ऑप्शन दिखाई देता है, डेट और ये, तो यहाँ पे अगर फिर से एंट्री करना चाहता है तो वो एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो यार प्रीवियस वैक्सीनेशन का डिटेल मांग रहा है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड हो गया, यहाँ पे वैक्सीनेशन का डिटेल आ गया है। ठीक है, तो उसके बाद उसका प्रीवियस वैक्सीनेशन का डिटेल डालेगा और उसके बाद जो भी वैक्सीन हो चुका है उसका डिटेल डालेगा। और फिर आगे अगर गर्भवती महिला है तो प्रेगनेंसी का हिस्ट्री एंट्री करेगा। ठीक है, तो जैसे सुमित्रा नाम की ये महिला है, वो उसकी एंट्री कर रहे हैं, तो उसका प्रेगनेंसी हिस्ट्री पहले हमको एंट्री करना पड़ेगा, जिसमें मुख्य रूप से प्रेगनेंसी बेसिक डिटेल, रूटीन वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी आउटकम, फिर न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन। इस तरह से उस प्रेगनेंसी का पूरा डिटेल हमको एंट्री करना होता है। जैसे प्रेगनेंसी बेसिक डिटेल में आप देखेंगे तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम। जैसे ही सबमिट करेंगे तो फिर अपने को जो रूटीन वैक्सीनेशन का आएगा कि कब उनको TT1 TT2 कब लगा था, यहाँ पे सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं वैक्सीनेशन का उनका। ठीक है, उसके बाद आगे जब जाएंगे, जैसे ही उनको TT1 TT2 लगा और आने वाले समय प्रेगनेंसी आउटकम की बात आती है, तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएगा, डिलीवरी, एबॉर्शन, मैटरनल डेथ। क्या है, उस स्थिति में 3 ऑप्शन आएगा कि डिलीवरी होगा तो प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइप ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, और एबॉर्शन है तो एबॉर्शन का डेट, मैटरनल डेथ है तो मैटरनल डेथ, इस तरह से ये जानकारी मांगेगा। ठीक है, और जैसे ये टाइप ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी हम डाल देंगे। जैसे देखिए एबॉर्शन है, एबॉर्शन में एक डेट ऑफ एबॉर्शन आ गया, स्पोटेनियस है कि मेडिकल है कि सर्जिकल एबॉर्शन है। उसके बाद मैटरनल डेथ है तो मैटरनल डेथ का डेट आ गया। ठीक है, और जैसे डिलीवरी है तो डिलीवरी में उसका पूरा इंस्टीट्यूशनल है कि होम है, वो तमाम चीज़ें आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है नॉर्मल है कि कॉम्प्लिकेशन है, डेट ऑफ डिलीवरी है, वो जानकारी मांगने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही डिलीवरी का रिजल्ट आएगा तो न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन में मुख्य रूप से लाइव बर्थ है, स्टिल बर्थ है। लाइव बर्थ में भी उसका बेबी, अब जो बच्चे का नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, वो बाद में एडिट भी हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जेंडर, चाइल्ड वेट, फादर नेम, बेबी क्राई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड विद इन 1 आवर, एनी विजिबल बर्थ डिफेक्ट, जैसे जो बर्थ डिफेक्ट वाला है वो भी यहाँ से ट्रैक हो जाएगा। और वैक्सीनेशन का यहाँ पे इज वैक्सीनेशन गिवन यस और नो, जो वैक्सीनेशन उसको दिया गया BCG DPT, ये जो एंट्री कर रहे हैं हम एज ए वैक्सीनेटर डिलीवरी पॉइंट के रूप में हम कर रहे हैं। डिलीवरी पॉइंट मैनेजर जो होता है वैक्सीनेटर के रूप में ये काम होता है। तो हमारे जो प्राइवेट फैसिलिटी हैं और हमारे जो डिलीवरी पॉइंट है जहाँ पे आपका वैक्सीन होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे होगा कि उसको एन वक्त पे जो है जैसे डिलीवरी भी हुआ तो तुरंत का तुरंत जो है बर्थ डोज जो है BCG, हेपेटाइटिस 0 और OPV पोलियो जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन करेंगे तो बच्चे को वैक्सीनेशन लग जाएगा। सेव एंड एड मोर करेंगे, अर्थात जैसे कभी कभी ये होता है कि जो जुड़वा बच्चा है या कई बार होता है कि एक गर्भवती के पीछे दूसरे 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे सेव एंड एड मोर करके और भी बच्चों को जो है एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और उनका वैक्सीनेशन कर सकते हैं। ठीक है, स्टिल बर्थ का बात आता है तो स्टिल बर्थ टाइप में 2 प्रकार का है, फ्रेश एंड मैसेरेटेड। तो आप जो है यहाँ पे पूरी डिटेल को आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जो है लाइव बर्थ में हम बेसिकली जो टीका लगाते हैं तो उनको जब बच्चा को टीका लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे और जो टीका लगाएंगे उसका हमको डेट डालना होगा। जैसे मान लीजिए और एक बच्चा है तो उसको भी हम अगर यहाँ पे इस तरह से एंट्री करके हम उसको टीका लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जानकारियां हैं। जब आप एक बार क्लिक करके अंदर घुसेंगे और जाएंगे और देखेंगे तो आपको एंट्री करने में आसानी होगा और आपका कार्य सही तरीके से संपन्न हो जाएगा। प्रेगनेंसी हिस्ट्री, यहाँ पे उसकी हिस्ट्री बता सकते हैं। उसके बाद जो है ये वहाँ एक वैक्सीनेटर
हम क्रिएट कर रहे हैं। वैक्सीनेटर में जैसे कि रीना है, उसकी डिटेल जानकारी है और वो तमाम चीज़ें वो कर सकती है। यहाँ पे देखिए जो एंट्री है उनका डिटेल यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं यूज़र बनाते समय, और उसके बाद जो है जो उसका नंबर है वो भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब ये सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेशन को जब स्टार्ट करेंगे जब आईडी से, तो यहाँ पे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। वो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो प्री रजिस्ट्रेशन दिखा है ये प्रेजेंटेशन में वो स्लाइड मिस है, तो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन होगा। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन में भी आप जो है बेनिफिशियरी को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरे वैक्सीनेशन का काम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन में जा कर के भी आप जो है आप उस बेनिफिशियरी को वैक्सीन लगा सकते हैं। ऑन साइट में रजिस्ट्रेशन को आप करेंगे, ये एक और ऑप्शन आ गया आपका आशा मैनेजमेंट। जो मैनेजर होता है वो आशा को क्रिएट भी करता है, तो क्रिएट आशा का ऑप्शन है, आशा मैनेजमेंट को क्लिक करेंगे, क्रिएट आशा में जाएंगे और जितने भी हमारे जो वैक्सीनेटर हैं उनके अधीन आने वाले जितने भी आपके सब सेंटर के अधीन जो आशा है, आंगनबाड़ी सेंटर हैं जहाँ पे टीकाकरण होता है, वहाँ के सभी आशा को हमको मैप करना है और कौन से सेशन साइट में वो टीका लगाती है उन सेशन साइट के साथ उसको मैप करना होता है। तो क्रिएट आशा में जाएंगे, नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जेंडर डालेंगे और सेशन साइट डालेंगे। सेशन साइट को जैसे ही डालेंगे तो उसके अधीन आने वाले जो है वो आपके जो सेशन सेंटर है वो भी आपको लिंक हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जैसे रानू नाम का है वो हमने एक वैक्सीनेटर हमने क्रिएट कर लिया है, एक आशा हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आशा का भी डिटेल आप चेंज कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे आशा कैसे काम करेगी। आशा को हमने अभी देखिए किसके आईडी से, एनएम के आईडी से हमने तो उसको एक आशा क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी आशा कैसे क्रिएट करते हैं हमने वहाँ पे एनएम के आईडी से देखा। अब आशा क्या करेगी, आशा जो है मुख्य रूप से 5 काम करेगी। प्री रजिस्ट्रेशन करेगी, आभा भी क्रिएट करेगी और ड्यू लिस्ट भी क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा ड्यू लिस्ट, वैक्सीनेटेड लिस्ट वहाँ क्रिएट हो जाएगा, प्री रजिस्टर लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। ये चीज़ें जो है आपके एनएम भी करेगी, एनएम को भी दिखाई देगा, प्री रजिस्ट्रेशन लिस्ट दिखाई देगा, वैक्सीनेटेड लिस्ट दिखाई दे देगा, क्रिएट ड्यू लिस्ट दिखाई देगा। पर इनका यूआरएल अगर लाइव पोर्टल का देखें तो uvinvaccinator.mohf.gov.in है। इनके लिए भी अलग से वीडियो हमने बना रखा है, यूट्यूब जो नीचे दिखाई दे रहा है उस यूट्यूब में जा करके आप जो है आसानी से इस वीडियो को भी पृथक से आशा का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे आशा के कार्य क्या हैं। आशा मुख्य रूप से जो है जो डैशबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन और क्रिएट आभा दोनों कार्य कर सकती है। उनका जब सेशन साइट को क्लिक करेंगे उसके बाद वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी लिस्ट वहाँ पे देख पाएगी वो, और वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी ड्यू लिस्ट में जो है वो आपका डाटा पूरा दिखाई दे देगा। यहाँ पे ड्यू लिस्ट की बात करेंगे तो ड्यू लिस्ट में पूरी लिस्ट आपके आ जाएंगे जितने लोग बेनिफिशियरी वैक्सीनेटेड हुए होंगे। आशा का महत्वपूर्ण कार्य है कि घर घर जैसे सर्वे करेंगे तो सर्वे के दौरान जो है वो प्री रजिस्ट्रेशन कर ले। जैसे ही बेनिफिशियरी लोगों का प्री रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि सेशन साइट में आपका समय बच जाएगा, आप वैक्सीनेशन आसानी से लगा पाएंगे। ड्यू लिस्ट जो है वो आप देख पाएंगे कि कितने लोग प्री रजिस्टर्ड हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। तो मुख्य रूप से प्री रजिस्ट्रेशन में जैसे बार बार हम रिपीट कर रहे हैं तो प्री रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर है, नाम और जो डेट ऑफ बर्थ है, ईयर ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फोटो टाइप है, टाइप ऑफ कैटेगरी है। टाइप ऑफ कैटेगरी में बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन, 0 to 1 ईयर, 1 to 12 ईयर, ये तमाम जो बच्चे उनको आप रजिस्टर कर सकते हैं। ड्यू लिस्ट देख लीजिए, ड्यू लिस्ट में डेट का रेंज है, कब से कब तक देखना है, नेक्स्ट वीक का है, नेक्स्ट 15 डेज है, नेक्स्ट 1 मंथ का है, अगस्त का, सितंबर का, इस तरह से अलग अलग महीने का आप डेटा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको बस हेल्थ विलेज सेलेक्ट करके आगे कर लेना है। प्री रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे मेंबर कैटेगरी में जैसे कि इन्फेंट है, क्या है, हमने एक एंट्री करके इसको देखा हुआ है। तो इस तरह से एंट्री करके भी आप डेमो पोर्टल में चेक कर सकते हैं, लाइव पोर्टल में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्री रजिस्ट्रेशन का कार्य होगा। और प्री रजिस्ट्रेशन का कार्य करने के बाद जो है बच्चों को ड्यू लिस्ट के अनुसार आशा जो है मोबिलाइज करके सेशन साइट में
में लाना होगा। तो ये थे आशा के कार्य। आगे देखेंगे कि हम जो है यूविन पोर्टल में हितग्राही कैसे स्वयं पंजीयन करेंगे। महत्वपूर्ण होता है कि जब हितग्राही तक हम मैसेज को पहुंचा पाएं और हितग्राही स्वयं से इसको अपडेट करे, स्वयं से खुद से इस अपना नाम रजिस्टर करे, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, विभाग की जानकारी अच्छे से हो पाती है। तो यूविन पोर्टल में हितग्राही सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके लिए यूविन सेल्फ रजिस्ट्रेशन .mohfw.gov.in है। दो पोर्टल है, देखिए, एक प्रशिक्षण हेतु है, एक लाइव पोर्टल है। कोई बेनिफिशियरी चाहता है कि मैं डमी पोर्टल में एंट्री सीखूं तो वो सीख भी सकता है, उसके लिए डेमो पोर्टल बना हुआ है जिसमें यूविन रजिस्ट्रेशन uat.co-win.in ये डेमो पोर्टल है जहाँ पे ट्रेनिंग पर्पज़ पे बनाया गया है, और लाइव पोर्टल जो है MOHFW है। तो यहाँ पे चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन में होता क्या है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन में मुख्य रूप से जो है लॉगिन रजिस्टर्ड ऑप्शन आता है, जहाँ पे मोबाइल नंबर अपने हितग्राही को डालना होता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है हितग्राही के मोबाइल में एक OTP जाता है। OTP को सबमिट करने के बाद जो है वो रजिस्टर मेंबर ऑप्शन ओपन हो जाता है। कई बार एक बार रजिस्टर करने के बाद दोबारा जब रजिस्टर करते हैं तो पिन नंबर वगैरह सेट करने का ऑप्शन आता है, जिसमें 6 डिजिट का पिन नंबर भी हम सेट करते हैं। यहाँ पे देखिए होगे रजिस्टर जो मेंबर की बात कर रहा है, वहाँ ऊपर में लिखा है यू कैन रजिस्टर 10 मेंबर विथ 1 मोबाइल नंबर। ठीक है, एक मोबाइल नंबर से 10 लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉगिन में पिन सेट करने का ऑप्शन आ रहा है, इंटर पिन। तो जैसे इंटर पिन करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आप रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करेंगे। मेंबर टाइप में 4 चीज़ें, सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन, 0 to 1 ईयर, 1 to 12 ईयर। उसके बाद आप जो भी सिलेक्ट करेंगे अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे, फ़ोटो आईडी डालेंगे, फ़ोटो आईडी नंबर डालेंगे और रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही आप देखिए मैंने ऑप्शन को भी यहाँ कर रखा है, उसके बाद एंट्री करेंगे तो फ़ोटो आईडी को कर रखा है। उसके बाद राहुल नाम से यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो राहुल का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे क्रिएट अभाव कर सकते हैं, अगर नंबर गलत हो गया तो चेंज नंबर कर सकते हैं। आने वाले समय में बुक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्यू वैक्सीनेशन डिटेल कर सकते हैं। तो ये सारा काम राहुल जो है कर सकता है। उसका रेफरेंस आईडी भी आपको दिखाई देगा, ईयर ऑफ बर्थ दिखाई देगा। इस तरह से जो शेड्यूल है वो ब्लॉक का अपॉइंटमेंट ले सकता है। साथ ही साथ ऐड मेंबर जब करेगा तो अन्य हितग्राही को वो ऐड कर सकता है। यहाँ पे देखिए आधार नंबर नॉट जनरेटेड, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आधार नंबर इनका जनरेट नहीं हुआ है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बटन में डिलीट ऑप्शन है, जैसे कोई भी अन्य मेंबर जुड़े हुए हैं उसको डिलीट करना चाहता है तो डिलीट भी कर सकता है। इस तरह से ये ऑप्शन है। दूसरा यहाँ देखिए वैक्सीनेशन सर्विस, क्या क्या वो वैक्सीन सर्विस कर ले सकता है जो बेनिफिशियरी है। तो रजिस्टर मेंबर, वैक्सीनेटर सेंटर सर्च कर सकता है, बुक वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कर सकता है, मैनेज अपॉइंटमेंट ले सकता है, और डाउनलोड सर्टिफिकेट कर सकता है। मतलब जो भी अपॉइंटमेंट था उसको मैनेज कर सकता है, आज नहीं जाऊंगा अगले सप्ताह जाऊंगा, तो इस तरह से वो कर सकता है। वैक्सीनेशन सेंटर को खोज सकता है, कहाँ कहाँ पे नियर में उसका वैक्सीनेशन सेंटर है। उसके बाद प्लेटफार्म बगल में दिख रहा है, तो प्लेटफार्म का मतलब है कि जो वैक्सीनेटर का प्लेटफार्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MOHFW पोर्टल है, डायरेक्ट यहाँ से लिंक हो जाएगा। मतलब वैक्सीनेटर प्लेटफार्म में यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा। डिपार्टमेंट लॉगिन में भी जो एडमिन पोर्टल है उसमें भी ये चला जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन में जैसे हम फ़ोटो आईडी के लिए बोलते हैं कि भाई आपको फ़ोटो आईडी, तो जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है जब भी आप जाते हैं वहाँ तो वो फ़ोटो आईडी लेकर के वहाँ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ, जैसे ही किसी बेनिफिशियरी का हम कर रहे हैं तो उसका देखिए लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ये पूछ रहा है प्रेगनेंसी बिफोर दिस, मतलब जो भी आप प्रेग्नेंट वुमेन को एंट्री कर रहे हैं तो ये सवाल उससे पूछेगा, इज देयर आर एनी प्रेगनेंसी बिफोर दिस, इससे पहले कोई प्रेगनेंसी हुई थी तो लास्ट प्रेगनेंसी का डेट कब था, और फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से ये कह के फिर रजिस्टर ऑप्शन को क्लिक करना होता है। ठीक है, जैसे ही रजिस्टर कर देंगे
या आप जैसे बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन देखिए, मेंबर टाइप में इन्फेंट 0 to 1 ईयर, उसके फादर और गार्जियन का नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जेंडर पूछेगा, फोटो आईडी प्रूफ या फोटो आईडी नंबर मांगेगा। तो 0 to 1 ईयर बच्चों के लिए फादर के गार्जियन का फोटो आईडी और आईडी प्रूफ की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इस प्रकार से अब सबमिट कर देगा तो वो क्या होगा, उस जो फादर होगा उसके आईडी से जो क्रिएट होगा, तो देखिए यहाँ पे रमा, और जैसे बेनिफिशियरी का नाम क्या आ गया, बेबी ऑफ रमा। तो इस तरह से ये डेटा जो है ऑटो फेचेज होगा और गार्जियन के अनुसार बच्चे का नामकरण किया जाएगा। बाद में ये चेंज हो जाता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। कई बार होता है कि व्यक्ति को हमको आभा बनाने के लिए हम मोटिवेट करना चाहिए, हर व्यक्ति का आभा बनना चाहिए। आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं कि हर व्यक्ति का आभा बनना चाहिए। तो यहाँ आभा कैसे बनते हैं हम बता रहे हैं। आपने देखा राइट साइड में क्रिएट आभा था, तो यहाँ पे जनरेट आभा नंबर फॉर रमा, तो आई एग्री एंड कंटिन्यू करना होगा। जैसे आई एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पर आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर डालने के बाद जो है फिर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो फिर OTP जाएगा। OTP बेस से फिर जो है वो आपका आभा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे मोबाइल नंबर को चेंज करने का। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज नंबर। चेंज नंबर को जब क्लिक करेंगे तो करेंट नंबर को दिखाई देगा। उसके बाद नया नंबर इंटर करने के लिए इंटर ऑप्शन पर आपको इंटर करना है और आई अंडरस्टूड ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। जैसे नहीं कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है। बुक अपॉइंटमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे सर्च ऑफ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डिस्ट्रिक्ट सर्च करना है, और जो अपॉइंटमेंट के लिए जैसे आप दिख रहा है यहाँ पे हयात SS, खिलोरा SS, इस तरह से सेशन साइट दिख रहा है, कहीं अवेलेबल बता रहा है, उसको हम जब क्लिक करेंगे तो ये अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा। अपॉइंटमेंट कंफर्म होगा और उसके बाद वहाँ पे डाउनलोड अपॉइंटमेंट स्लिप, एक अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड करके भी आप जो इस तरह से सेशन साइट में जा सकते हैं कि डेट है, टाइम है, सेशन साइट का नाम, रेफरेंस नंबर है, बेनिफिशियरी का नाम है, और उसके बाद फ़ोटो आईडी क्या है, वो तमाम चीज़ें जो है वो लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप डेटा वो जनरेट किया जा सकता है। ठीक है। इस तरह से पूरी जो अपॉइंटमेंट डिटेल का स्लिप जनरेट हो जाएगा, और उसका जो वैक्सीनेशन होगा वो वैक्सीनेशन का स्लिप, ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी इस प्रकार जनरेट हो जाएगा। तो ये थे आपके सब डिस्ट्रिक्ट से लेकर के सब डिस्ट्रिक्ट के तमाम बातों को हमने बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और कहीं पे भी अगर आप अटक जाते हैं तो यूट्यूब में मैंने हर यूजर के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, जहां जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।